हेलो स्टूडेंट्स, वी आर एंटरिंग इनटू द फोर्थ यूनिट ऑफ योर सिलेबस। इसमें दो पोर्शन है, आप देख सकते हैं, पावर कंडीशनिंग सर्किट्स। ठीक है, तो एक है इन्वर्टर। इसका इसका जो अगला हिस्सा होगा, जो अगला पार्ट होगा, वो हम लोग फिफ्थ यूनिट में पढ़ेंगे, है ना। तो पावर कंडीशनिंग सर्किट में इन्वर्टर है आपको पढ़ना है, और एक पढ़ना है आपको चॉपर। दोनों के अलग अलग एप्लीकेशन है, दोनों की वर्किंग प्रिंसिपल्स अलग अलग है। मैं पहले आपको चॉपर पढ़ाऊंगा, उसके बाद हम लोग चलेंगे इन्वर्टर में। ठीक है, वैसे इन्वर्टर जो है वो कन्वर्टर का बिल्कुल अपोजिट होगा। कन्वर्टर का काम क्या होता है? जो भी आपकी एसी सप्लाई है उसको डीसी में कन्वर्ट करना। तो इन्वर्टर जो है वो डीसी को किस में कन्वर्ट करेगा? एसी में कन्वर्ट करेगा। जस्ट अपोजिट ऑफ द कन्वर्टर। कन्वर्टर को ही हम लोग रेक्टिफायर भी बोलते हैं। ठीक है, और उसके बाद हम लोग जाएंगे चॉपर पे। चॉपर में देखेंगे कि कौन कौन से इसके वर्किंग प्रिंसिपल है। तो आप दोनों में से कोई सा भी पोर्शन पहले प्रिपेयर कर सकते हैं। वैसे अगर आप पूरा चॉपर पढ़ लेते हैं तो आपको इन्वर्टर में से एक आध टॉपिक पढ़ने की जरूरत है। अगर पूरा इन्वर्टर पढ़ लेते हैं तो चॉपर में से एक आध टॉपिक पढ़ लीजिए। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसकी तैयारी कर सकते हैं, है ना। तो अपन अभी स्टार्ट कर रहे हैं चॉपर के साथ। चॉपर के बाद हम लोग जाएंगे इन्वर्टर में। ओके, so many industrial applications require power from DC voltage sources. Several of these applications, however, perform better in case these are fed from variable DC voltage sources. ऐसे बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं इंडस्ट्री में भी, होम अप्लायंसेस में भी, जहां पे आपको डीसी वोल्टेज सोर्स की जरूरत पड़ती है। और खासकर इंडस्ट्री में जब हम ऐसे एप्लीकेशंस की बात करते हैं तो उनको कांस्टेंट डीसी सोर्स से हैंडल करने के बजाय अगर हम उसको वेरिएबल डीसी सोर्स से हैंडल करें तो वो जो है ज्यादा कहना चाहिए फ्रूटफुल होता है, ज्यादा कहना चाहिए एफिशिएंट होता है। एग्जांपल्स ऑफ सच सिस्टम्स आर सबवे, बैटरी ऑपरेटेड व्हीकल्स, बैटरी चार्जिंग डिवाइसेस, बसेस, है ना। जो जो बैटरी से चलती हैं, जो है ना, उसके बारे में। From AC supply systems, variable DC output voltage can be obtained through the use of phase control converter. ठीक है, तो फेज कंट्रोल कन्वर्टर जो हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, है ना, उसमें हम लोगों ने देखा बहुत सारे अलग अलग टाइप के कन्वर्टर। तो उसके प्रिंसिपल से जो है ये जो है वो इंस्पायर होता है। द कन्वर्जन ऑफ फिक्स डीसी वोल्टेज टू एन एडजस्टेबल डीसी आउटपुट वोल्टेज through the use of semiconductor devices can be carried out by the use of two types of DC to DC converter. तो बेसिकली हमको DC to DC कन्वर्टर, ये सबवे कार्स एंड ट्रॉली बसेस था ना यहाँ पे, तो कुल मिला के तो हमको DC to DC कन्वर्टर जो है वो पढ़ना है। मतलब DC ही रहेगी इनपुट में भी और DC ही रहेगा आउटपुट में भी। बट जो DC रहेगा आउटपुट में वो कैसा रहने वाला है? वेरिएबल DC रहने वाला है। ठीक है, वो देखते हैं कैसे होगा। एसी लिंक चॉपर। अब एसी लिंक चॉपर क्या होता है? दो टाइप के हैं बेसिकली। तो पहला है एसी लिंक चॉपर। इन द एसी लिंक चॉपर डीसी इज फर्स्ट कन्वर्टेड टू एसी। पहले डीसी को हम किस में कन्वर्ट करते हैं? एसी में कन्वर्ट करते हैं। किसके थ्रू? इन्वर्टर के थ्रू, है ना। एसी इज देन स्टेप्ड अप और स्टेप्ड डाउन बाय अ ट्रांसफार्मर, या उसके बाद हम लोग उसको स्टेप अप करेंगे या स्टेप डाउन करेंगे ट्रांसफार्मर की हेल्प से, which is then converted back to the DC by a diode rectifier, जैसा यहाँ पे फिगर में बताया गया। फिर AC को वापस किस में कन्वर्ट करेंगे? DC में कन्वर्ट करेंगे। As the conversion is in two stages, पहला AC to DC and then DC to AC and then AC to DC, AC link chopper is costly, bulky and less efficient. कॉस्टली होता है, बल्कि होता है, लेस एफिशिएंट होता है। क्यों होता है? सिंपल सा रीजन है, दो स्टेज इन्वॉल्व है इसलिए। ठीक है, और कोई दूसरा रीजन नहीं है इसमें। फिर उसके बाद आ जाते हैं डीसी चॉपर में। अ चॉपर इज अ स्टैटिक डिवाइस दैट कन्वर्ट्स फिक्स्ड डीसी इनपुट वोल्टेज टू अ वेरिएबल डीसी वोल्टेज डायरेक्टली, आउटपुट वोल्टेज डायरेक्टली। बिना दो स्टेज के, सिंगल स्टेज में ही हम जो भी फिक्स्ड आएगा हमारे पास डीसी इनपुट, वी आर गोइंग टू कन्वर्ट दैट डीसी इनपुट इनटू द आउटपुट वोल्टेज। अ चॉपर मे बी थॉट ऑफ एज डीसी इक्विवेलेंट ऑफ एन एसी ट्रांसफार्मर। A chopper may be thought of as DC equivalent of an AC transformer since they behave in an identical manner. As choppers involve one stage conversion, these are more efficient.
तो चॉपर जो होता है ना, डीसी लिंक चॉपर, इसी को ही हम बेसिकली चॉपर बोलेंगे, और इसमें एक ही स्टेज का कन्वर्जन होता है, इसलिए इसकी जो एफिशिएंसी होती है डीसी चॉपर की वो क्या होती है, ज्यादा होती है, और यही पॉपुलर है ओवर दी एसी लिंक चॉपर. Choppers are now being used all over the world for rapid transit systems. These are also used in trolley cars, marine hoists, forklift trucks, and mine haulers. The future electric automobiles are likely to use choppers for their speed control and braking. स्पीड कंट्रोल करने के लिए, ब्रेकिंग के लिए ऑटोमोबाइल में, चाहे बाइक्स हो चाहे कार हो, फ्यूचर क्या अभी हो रहा है यूज चॉपर. जब ये बुक लिखी गई तब ये फ्यूचर की बात थी. अब नाउ चॉपर इज बीइंग यूज्ड इन द इंडस्ट्रीज, इन द ऑटोमोबाइल सेक्टर एज वेल, कि उससे आप ब्रेकिंग को और किसको कंट्रोल करते हो, स्पीड को कंट्रोल करते हो. चॉपर सिस्टम्स ऑफर स्मूथ कंट्रोल, हाई एफिशिएंसी, फास्ट रिस्पांस एंड रीजनरेशन. तो चॉपर सिस्टम जो है उसमें कंट्रोलिंग स्मूथ हो जाती है, एफिशिएंसी हाई प्रोवाइड करता है, ये रिस्पांस भी इसका फास्ट होता है, और रीजनरेट कर सकते हैं हम इसके आउटपुट को. ये सारे एडवांटेजेस हैं. The power semiconductor devices used for a chopper circuit can be power BJT, power MOSFET, GTO, force commutated thyristor. तो ये सारे के सारे जो हैं वो हम यूज कर सकते हैं चॉपर के साथ. क्या क्या यूज कर सकते हैं, पावर बीजेटी हो सकता है, पावर मॉसफेट हो सकता है, जीटीओ हो सकता है, फोर्स कम्यूटेटेड थायरिस्टर हो सकता है. These devices in general can be represented by a switch SW with an arrow as shown in the figure 7.1c. ऊपर फिगर में जैसे हम लोग देख रहे थे, ये जो ऊपर का फिगर था, इस तरीके से हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं. ठीक है, तो यहां से रिप्रेजेंटेशन उसका उस तरीके से होता है. व्हेन द स्विच इज ऑफ, नो करंट कैन फ्लो. व्हेन द स्विच इज ऑन, करंट फ्लोज इन द डायरेक्शन ऑफ द एरो ओनली. द पावर सेमीकंडक्टर डिवाइसेस हैव on state voltage drops of 0.5 to 2.5 volt across them. For the sake of the simplicity, the voltage drop across these devices is neglected. ठीक है, as stated above, a chopper is DC equivalent to an AC transformer having continuously variable turns ratio. Like a transformer, a chopper can be used to step down or step up the fixed DC input voltage. जैसे ट्रांसफार्मर करता है स्टेप अप स्टेप डाउन, वैसे चॉपर भी वही करता है. As step down DC choppers are more common, a DC chopper or chopper in this book would mean a step down DC chopper unless stated otherwise. ठीक है, तो डीसी चॉपर जो है वो ज्यादा कॉमन होते हैं, और डीसी चॉपर जो होता है वो जनरली स्टेप डाउन डीसी चॉपर ही होता है. स्टेप अप डीसी चॉपर जो है बहुत कम पड़ते हैं. ठीक है, The object of this chapter, जो हम लोग ये यूनिट पढ़ने वाले हैं, to discuss the basic principles of chopper operation and the more common types of chopper configuration using ideal switches. तो आज हम लोग पढ़ लेते हैं प्रिंसिपल ऑफ चॉपर ऑपरेशन, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास से इसको आगे लेके कंटिन्यू करेंगे. देखो, अ चॉपर इज अ हाई स्पीड ऑन ऑफ सेमीकंडक्टर स्विच. चॉपर जो है बेसिकली एक स्विच होता है, हाई स्पीड ऑन ऑफ स्विच होता है, एकदम स्पीड से ऑन और ऑफ होगा. और कैसा स्विच है, सेमीकंडक्टर स्विच है. It connects source to load and disconnects the load from source at a fast speed. सोर्स को लोड से कनेक्ट करने के लिए ये जो स्विच है वो एक्ट करता है, और इसका ऑपरेशन बहुत फास्ट होता है. ये इनेक्ट करता है, कनेक्ट भी करता है और डिस्कनेक्ट भी करता है. ठीक है, इन दिस मैनर chopped load voltage as shown in figure 7.2b is obtained from a constant DC supply. अब देखो, ऑन हुआ, ऑफ हुआ, ऑन हुआ, ऑफ हुआ, ऑन हुआ, ऑफ हुआ, तो देखो ये इस तरीके से ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ, इस तरीके से आपका वेवफॉर्म बनेगा किसका, करंट का. क्योंकि सप्लाई कनेक्ट डिस्कनेक्ट कनेक्ट डिस्कनेक्ट कनेक्ट डिस्कनेक्ट बाय द हेल्प ऑफ दिस स्विच व्हिच इज नोन एज द चॉपर. ठीक है, तो चॉपर इज रिप्रेजेंटेड बाय द एसडब्ल्यू. ये देखो, ये एसडब्ल्यू जैसा मैंने बताया डॉटेड रेक्टेंगल से, व्हिच मे बी टर्न ऑन एंड टर्न ऑफ एज डिजायर्ड. जैसा अपने एप्लीकेशन होगा, जितने बार हमको टर्न ऑन टर्न ऑफ करना होगा उसकी फ्रीक्वेंसी हो जाएगी, है ना. तो आप बोलेगा कि 1 मिनट में इतने बार टर्न ऑन कीजिए, टर्न ऑफ कीजिए, तो उसके हिसाब से हम टी ऑन टी ऑफ के हिसाब से हम फ्रीक्वेंसी भी कैलकुलेट कर सकते हैं उसकी. For the sake of highlighting the principle of chopper operation, the circuitry used for controlled the on and off periods of the switch is not known. Okay. अलग से क्योंकि देखिए, अगर टी ऑन टी ऑफ को अलग से स्पेसिफाई करने लग गए तो आपको डेरिवेशन करके उसको फिर दिखाना पड़ेगा, या वो जो सर्किट है वो हो जाएगी कॉम्प्लेक्स, तो वो सर्किट यहाँ पे नहीं दिखाएगी. ड्यूरिंग द पीरियड टी ऑन, चॉपर इज ऑन. टी ऑन टाइम पे चॉपर ऑन है, जैसे मैंने आपको बताया, और लोड वोल्टेज जो है वो सोर्स वोल्टेज के इक्वल है, बिल्कुल ठीक है.
ड्यूरिंग द इंटरवल टी ऑफ चॉपर इज ऑफ, तो यहाँ पे ऑफ है चॉपर। लोड करंट जो है फ्लो नहीं हो रहा है, तो लोड करंट यहाँ से डिक्रीज हो रहा है। फ्री व्हीलिंग डायोड, ये है आपका फ्री व्हीलिंग डायोड। एज अ रिजल्ट लोड टर्मिनल्स आर शॉर्ट सर्किटेड, लोड टर्मिनल शॉर्ट सर्किटेड है बाई एफ डी। देखो अगर क्योंकि ये शॉर्ट होगा तो ये भी शॉर्ट होगा ना, अगर ये शॉर्ट होगा तो ये भी शॉर्ट होगा। इंडक्टर का यहाँ पे कोई ज्यादा अभी रोल यहाँ पे अभी तो फिलहाल नहीं है ना, सिर्फ वो करंट को होल्ड करने के लिए है, या आई नोट को होल्ड करने के लिए लोड के अक्रॉस। इन दिस मैनर अ चॉप्ड डीसी वोल्टेज इज प्रोड्यूस्ड एट द लोड टर्मिनल्स। द लोड करंट एज शोन इन फिगर 7.2b इज कंटिन्यूअस। ये देखो ये बिल्कुल कंटिन्यूअस करंट फ्लो हो रहा है, और बस ऑन ऑफ हो रहा है। तो ऑफ का मतलब ऐसा नहीं कि जीरो पे चले जाना, ऑफ का मतलब डिक्रीमेंट होना, डिक्रीमेंट होगा ना, ये इंडक्टर है इसलिए उसके अक्रॉस चार्जिंग डिस्चार्जिंग हो रही है, करंट है। अगर कैपेसिटर होता है तो वहां पे वोल्टेज दिखाते हैं, है ना। ये लोड करंट एज शोन इन फिगर 7.2b इज कंटिन्यूअस, और एवरेज लोड वोल्टेज हम दे सकते हैं टी ऑन अपॉन टी ऑन प्लस टी ऑफ से। तो इसको टी ऑन प्लस टी ऑफ को टोटल टाइम टी बोलते हैं, तो वी एस इक्वल टू टी एन अपॉन टी। या फिर अगर हमको वी टी निकालना है तो हम लिख सकते हैं अल्फा इंटू वी एस। ठीक है, टी ऑन जो है ऑन टाइम है, टी ऑफ जो है ऑफ टाइम है, और ये टोटल चॉपिंग पीरियड है। और अल्फा क्या है, टी ऑन अपॉन टी, ये ड्यूटी साइकिल। अल्फा इज नथिंग बट ड्यूटी साइकिल। अब आप इस इक्वेशन को यहाँ से रिलेट करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि अल्फा इंटू डिस्टेंस। Thus, load voltage can be controlled by varying duty cycle. ड्यूटी साइकिल को कंट्रोल करके हम क्या कर सकते हैं, लोड वोल्टेज को भी कंट्रोल कर सकते हैं, वेरी करके, सॉरी। ठीक है, तो लोड वोल्टेज इज इंडिपेंडेंट ऑफ द लोड करंट। हाँ, तो लोड जो लोड वोल्टेज है वो लोड करंट से इंडिपेंडेंट होता है, और सिर्फ किससे डिपेंडेंट होता है, किस पर डिपेंडेंट होता है, ड्यूटी साइकिल के ऊपर डिपेंडेंट होता है। ड्यूटी साइकिल भी क्या है, कितने देर आपका थायरिस्टर ऑन है, कितने देर, ये देखो टी ऑन अपॉन टी, कितने देर आपका थायरिस्टर ऑन है, कितने समय में से, टोटल टाइम में से। मतलब आप समझ लीजिए जैसे 1 सेकेंड है, 1 सेकेंड में से 0.7 सेकेंड चॉपर ऑन है और 0.3 सेकेंड चॉपर क्या है, ऑफ है। तो हम अगर हमको अगर बोलता है कोई ड्यूटी साइकिल निकालें तो कैसे निकालेंगे, ऑन टाइम क्या है 0.7, टोटल टाइम कितना हुआ 1, तो 0.7 अपॉन 1 विल बी माई ड्यूटी साइकिल। तो इस ड्यूटी साइकिल से ही, इस वेरिएबल ड्यूटी साइकिल से ही हम लोड वोल्टेज को क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं, और वो इंडिपेंडेंट होता है किससे, लोड करंट से। So this is all about the basics of chopper, chopper का basic principle of operation, और उसकी बेसिक वर्किंग, उसके पीछे की क्या हिस्ट्री है, क्या थ्योरी है, उसको हम लोगों ने आज अपनी क्लास में डिस्कस किया है। नेक्स्ट क्लास में जब हम लोग मिलेंगे देन वी विल डिस्कस अबाउट दी कंट्रोल स्ट्रेटजीज, कैसे कंट्रोल करते हैं, क्या है उसकी कंट्रोल स्ट्रेटजीज है, एंड देन वी विल मूव टू दी टाइप्स ऑफ द चॉपर, और चॉपर्स के जो अलग अलग टाइप हैं, स्टेप अप स्टेप डाउन चॉपर, उसको हम लोग देखेंगे, आगे पढ़ेंगे जब। ठीक है, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग दिस पर्टिकुलर लेक्चर।